तो आज मैं ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसको हाल ही में नेटफ्लिक्स पे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अलाइव। अलाइव फिल्म को डायरेक्ट किया है सोयुंग ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करूं तो 6.3 आउट ऑफ 10 है। इस फिल्म की कंसेप्ट काफ़ी बढ़िया है और मज़ेदार भी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और लाइक भी। और जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी अभी द नन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है जुनबू को दिखाते हुए, जो कि अपने फ्लैट में अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ में रहा करता था। वो अपना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करके बिताया करता था, और वो भी एक ऐसा ही दिन था। लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहन बाहर गए हुए थे। बट सडनली गेम खेलते खेलते न्यूज़ पर एक रिपोर्ट आती है कि सोल सिटी के अंदर गैंगबुक डॉम के पास में एक मिस्टीरियस डिजीज फैल गई है, जिससे इफेक्ट हुए लोग एक दूसरे को ही खा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल खो दिया है और कोई भी रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है। वो अपनी बालकनी से झांक कर देखता है तो लोगों के झुंड एक दूसरे को ही मार रहे थे और खा रहे थे, जिससे वो घबरा जाता है। बेसिकली वो लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट के अंदर आता है तो उसका पड़ोसी जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है, जो कि उसका बाथरूम इस्तेमाल करने को कहता है। लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है तो जुनबू न्यूज़ देखता है कि इफेक्ट हुए लोग बस कुछ ही देर में कैनाबलिस्टिक नेचर शो करते हैं। उनकी स्किन सफ़ेद हो जाती है और आंखें लाल, और बस तभी उसका पड़ोसी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जुनबू उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में सफल हो जाता है और वो दरवाज़ा को बंद कर लेता है। उसको अपने पेरेंट्स का एक मैसेज भी आता है कि वो ठीक है और वो जिंदा रहे, यानी स्टे अलाइव। वो भी एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखकर अपने पेरेंट्स के फोटो के पास चिपका देता है एज अ मोटिवेशन। अब जुनवू खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर पर फ्रीज एज अ बैरिकेड इस्तेमाल करता है ताकि ये ज़ॉम्बीज आसानी से अंदर ना आ पाए। वो अब एक रेस्क्यू पोस्टर सोशल मीडिया पे डालता है, स्टे अलाइव। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। सारा का सारा इलाका इस चीज़ से इफेक्ट हुआ पड़ा था, जो कि उसने एक ड्रोन चलाकर चेक किया था, जिस दौरान उसको मोबाइल सिग्नल्स मिले थे। लेकिन तभी उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाती है। कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा नेबरहुड इफेक्ट हो गया था। आसपास के हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। अब इन ज़ॉम्बीज की एक खासियत थी कि इन्फेक्शन के चलते ये अपनी हैबिट्स को याद रखते थे, जैसे कि सुनने की शक्ति, मूवमेंट्स और डेली रूटीन। जैसे कि ये मॉर्निंग में ऑफिस जाते थे तो ज़ॉम्बीज बनकर ये ऑफिस जाया करते थे, जो कि ज़ॉम्बीज में एक नया कंसेप्ट है। जुनबू को याद आता है कि रेडियो के ज़रिए वो किसी तक मैसेज पहुंचा सकता है, लेकिन उसके घर में कोई भी वायर्ड ईयरफोन नहीं था जो कि एंटीना की तरह काम कर सके। खैर, अब दिन बीतते रहते हैं और जुनबू रोज़ एक वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। धीरे धीरे जुनबू के पास पानी, खाना समेत इंटरनेट, फ़ोन नेटवर्क्स भी नहीं बचते। वो एक पुलिस ऑफिसर को रात में ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए देखता है, लेकिन अंत में उसे भी ज़ॉम्बीज मार देते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज को ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इसी दौरान एक इफेक्टेड पर्सन उसके मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने लगता है। तो जुनबू बालकनी से लटक कर ऐसा दिखाता है जैसा कि वह नीचे कूद गया हो, जिसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी कूद जाता है और मारा जाता है, लेकिन जुनबू बच जाता है। अब इस मुसीबत से वो बच गया, लेकिन वो देखता है कि घर के अंदर खाना और पानी खत्म हो गया था। तो वो अपने पिता के बिस्की पीकर रहने लगता है। शुरू में उसको अच्छा फील होता है, लेकिन वो फील करता है कि बहन और माँ बाप घर आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। जब अचानक से उसके फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है और उसके पेरेंट्स की तरफ से एक वॉइस मैसेज उसके पास में आता है, जिसमें उनके लास्ट मोमेंट्स थे कि उन पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। गुस्से में जुनबू सारा का सारा घर तोड़ फोड़ देता है, टीवी तोड़ देता है और अपने फ्लैट से बाहर आ जाता है। बट इन ज़ॉम्बीज से लड़कर उनका यह भयानक रूप देखकर वापस घर आ जाता है। बस उसको एक ही चीज़ याद थी, स्टे अलाइव। इन सब को देखते हुए अब वो एक ही चीज़ सोचता है कि वो ज़ॉम्बीज नहीं बनेगा। वो तंग आकर खुद को मारने लगता है। तभी उसके फ्लैट के सामने वाले बिल्डिंग के फ्लैट से एक रेड लेज़र बीम उसे दिखती है और वो बच जाता है। जब वो चेक करता है तो उसके सामने वाले फ्लैट में एक सर्वाइवर थी जिसका नाम होता है योविन। वो दोनों रोज सिग्नल के ज़रिए बातें किया करते थे। योविन ने अपने घर में ट्रैप
मेन डोर पे लगाया हुआ था, जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और योविन उसको मार देती है। योविन दिल की बहुत अच्छी थी और वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात के चलते उसे ऐसा करना पड़ता है। योविन को दिखता है कि जुनबू भूखा है, तो उसको खाना देने के लिए एक रस्सी को बॉल में बांधकर जुनबू के फ्लैट में फेंकने की कोशिश करती है, बट वो बॉल वहां तक नहीं पहुंचती और नीचे गिर जाती है। फिर जुनबू अपना ड्रोन उड़ाता है, जिससे कि वह रस्सी दोनों के अपार्टमेंट के बीच बांध देती है और जुनबू तक खाना पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक इफेक्टेड पर्सन उस बॉल को देख लेता है, जो कि एक फायर फाइटर था, तो उसको रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना आता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ज़ॉम्बीज अपनी हैबिट को याद रखते थे। वो इस बॉल को पकड़कर खींचता है, जो योविन के रूम के एक टेबल से बंधा था, और वो टेबल खिसकती है और योविन को जोर से लगती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ने लगते हैं। जुनबू अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसके चेहरे पर एक कट भी कर देता है। लेकिन जुनबू के गेट पर भी ज़ॉम्बीज दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल की तरफ से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। बट तभी योविन को होश आ जाता है और उसका हाथ काट देती है, जिससे वो सीधा नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी रात जुनबू डिसाइड करता है कि आसपास के फ्लैट में जाकर खाना पीना चेक करेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से एक चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है, जो कि उस फ्लैट का मालिक होता है। उसको वहाँ पर खाना पीना, वॉकी टॉकी और वायर्ड ईयरफोन मिलते हैं और कुछ माउंटेन हैकिंग का सामान भी मिलता है। वहाँ पर रहने वाला आदमी काफ़ी एडवेंचरस था। वो वहाँ पर बेडरूम के अंदर किसी लेडी को देखता है, जो कि मर चुकी थी, लेकिन वहाँ का ऑनर ज़ॉम्बी बन चुका था, जो जुनबू पर आकर हमला करने लगता है। बट वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो कोशिश करता है कि इस वायर्ड ईयरफोन से वो रेडियो के ज़रिए कुछ मैसेज भेजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब जुनबू खाना और वॉकी टॉकी योविन को भेज देता है। वो दोनों कुछ दिन तक इस वॉकी टॉकी से बात करते हैं। योविन ये बताती है कि वो हाइट से काफ़ी ज़्यादा डरती है। फिर ये दोनों पानी पीने के लिए बाहर कंटेनर्स रखा करते थे। जब भी बारिश होती थी तो कंटेनर्स भर जाया करते थे। अब एक दिन अचानक से ही रात में कई सारे ज़ॉम्बीज सक्रिय होकर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं और ऐसा फील होता है जैसे बाहर बारिश हो रही हो। बट असल में ये ज़ॉम्बीज की दौड़ने की आवाज़ थी। हड़बड़ी में योविन से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, जिससे आवाज़ होती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसी के घर के तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जुनबू योविन के बगल वाले अपार्टमेंट में अपने घर के लैंडलाइन से कॉल कर देता है, जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज किसी दूसरे अपार्टमेंट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि इन ज़ॉम्बीज की सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर वो वहाँ पर रहे तो पक्का मारे जाएंगे। तो योविन का ये कहना था कि उसने जुनबू की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है, तो होपफुली वो जाकर चेक कर सकते हैं कि खाना और पानी है कि नहीं। अब वो दोनों ही नीचे आते हैं और ज़ॉम्बीज से खतरनाक फाइट करते हैं। खैर वह किसी तरह से बचकर लिफ्ट में इंटर करते हैं और 8th फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी वहां पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वहां पर एक फ्लैट से कोई एक व्यक्ति आता है, जो कि उनको बचा लेता है। वो उनको पानी और खाना ऑफर करते हैं। योविन शुरुआत में थोड़ी सी नर्वस होती है, लेकिन अंत में वो भी पानी और खाना खा लेती है। लेकिन वो आदमी उनको धोखा देता है और उससे खाने में और पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी और उनके बेहोश होने के बाद वो दोनों को बांध देता है। असल में ये व्यक्ति अपने बीवी को खाने के लिए योविन को ले जा रहा था। उसकी बीवी ज़ॉम्बी बनी हुई थी। वो योविन को अपने वाइफ के रूम में फेंक देता है, लेकिन तभी जुनबू एक गन लेकर उस आदमी को डराता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। योविन यहाँ पर चालाकी करती है और एक कपड़े को उसकी वाइफ के मुंह के ऊपर बांध देती है, उसी आदमी पर छोड़ देती है और वो औरत अपने ही पति को काट लेती है। मजबूरी में उन दोनों को मारना पड़ता है, जिससे गोली की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज वहाँ पर आने लगते हैं, जिसके चलते योविन खुद को गोली मारने की रिक्वेस्ट करती है। बट तभी उन दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों ही किसी तरह से ज़ॉम्बीज से लड़ाई करते हुए टेरिस पर पहुँचते हैं। वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। वो बची कुची गन की बुलेट्स भी ज़ॉम्बीज को शूट करने में ख़त्म कर देते हैं और बस ऊपर वाले को याद करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। अब अचानक से वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, ज़ॉम्बीज को शूट करते
उन दोनों को बचा लिया जाता है और धीरे धीरे शहर का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है और उसके दोस्तों के मैसेज जूनवू के पास आने लगते हैं, जिससे वह थोड़ा खुश हो जाता है। धीरे धीरे सर्वाइवर्स अपनी फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं और इंटरनेट सर्विस भी रिज्यूम हो गई थी। शुरुआत में हमने देखा था कि जुनवू ने फर्स्ट डे ही एक फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड करी थी, जो कि फिर से दिखाई जाती है। उस पर 1259 लाइक्स थे। शायद इसी वजह से ये रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई थी। जुनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है, जो कि इस फिल्म का नाम है, और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यार खूनी संडे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।